सबको मेरी तरफ से जय मसीह की जय। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको पूरे हफ्ते संभाल के रखा और आप परमेश्वर में आनंदित। कलीसिया में बैठे हुए लोग और जो इस वीडियो को अपलोड होने के बाद देखेंगे उन सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आइए आज हम सब वचनों के द्वारा देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करता है। हम सब निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 हेडलाइन क्या है? पौलुस और झूठे प्रेरित। पौलुस और झूठे प्रेरित। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो भी परमेश्वर के वचनों का प्रचार हो रहा है वो किसी तरीके से दो तरह में है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये परमेश्वर के आने की भविष्यवाणियों में से एक है। परमेश्वर के आने की भविष्यवाणियों में से एक है जो पूरी होती दिख रही है। वो कहते बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे जो मेरे बारे में आपको बताएंगे कि परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर कहता लड़ाइयाँ, प्रलय आना, ये सब चीजें बात। पहली चीज ये होगी कि उसके नाम को लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। आज हम वही चीज देखेंगे। हाँ जी। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, हाँ जी, तो क्या ही भला होता। अब यहाँ पौलुस क्या कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया? वो कहता अगर तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता, सोच के देखो, एक इतना बड़ा पास्टर, अपोस्टल जिसको परमेश्वर ने खुद अभिषेक किया, खड़ा किया अपना सुसमाचार सुनाने को, वो कलीसिया को क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता, बुद्धिमानता नहीं कह रहा हो यहाँ, मूर्खता। और वचन में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जो है वो कैसा है? उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया। कहता चलो मैं मूर्ख ही सही, पर मेरी थोड़ी सी सुन तो लो, सह तो लो। हाँ जी। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह भी लेते, हाँ जी, तो क्या ही भला होता। हाँ जी, हाँ मेरी सह भी लो। मेरी सह भी लो। बुद्धिमानों के लिए परमेश्वर का वचन मूर्खता है। वचन बताता है, वचन क्या बताता है? जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, कि हमारी जैसी समझ तो किसी के पास है ही नहीं, उसके लिए ये वचन मूर्खता है। उसके लिए वचन कहता है परमेश्वर की मूर्खता बुद्धिमानों से भी बढ़कर है और उसकी निर्बलता बलवानों से भी बढ़कर है। देखो पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? कहता मैं मूर्ख ही सही, पर मेरी थोड़ी सी सुन तो लो, तुम्हारे ही भले की बात कह रहा हूँ, सह तो लो। हाँ जी। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हाँ जी। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। कहता मैंने तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाई है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना मगन रह रहा हूँ परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ, कि मैंने तुम्हारी एक बात लगाई है। 2 हफ्ते पहले मैंने जो कहा था उसके बारे में ध्यान से सोचना। कहता मैंने एक पुरुष से तुम्हारी क्या लगाई है? बात। क्या लगाई है? बात लगाई है। हाँ जी। कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान किसको सौंप दूं? मसीह को। किसको सौंप दूं? मसीह को। कहता मैं एक पवित्र कुंवारी के समान तुम्हें मसीह को क्या कर दूं?
पवित्र कवारी। पवित्र कवारी कौन होगी? जब तक उसका दूल्हा नहीं आता, जब तक वो व्यक्ति नहीं आता जिसके साथ वो ब्याही जाए, वो अपने को एकदम पाक और शुद्ध और पवित्र है। हमारा दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है हमारा? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम उसकी क्या हैं? अब पौलुस क्या कह रहा है? मैं कलीसिया को, मैं तुम्हें एक पवित्र कवारी के समान किसको सौंप दूं? मसीह को सौंप। तुम्हारे अंदर वो लुचपन जो है वो ना हो, तुम्हारे अंदर वो जो गंदे काम है वो ना हो, तुम्हारे अंदर वो जो गंदी सोच है वो ना हो, तुम्हारा जीवन एक पवित्रता में हो। और मैं तुम्हें लेके उस पुरुष के पास, उस प्रभु यीशु के पास तुम्हें क्या कर दूं? सौंप दूं। आज के टाइम में देखा जाए, एक पास्टर प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का बिचवई है। बिचवई मीन्स बिचौला। जब मुंडे और जब लड़के और लड़की का रिश्ता लगता है तो बीच में बिचौला रखा जाता है, जो इधर की बात उधर बताता है, उधर की बात उधर बताता है और दोनों का रिश्ता करवाता है। एक पास्टर, एक हमारा शिक्षक, एक हमारा गुरु जो है वो परमेश्वर और हमारे बीच में एक बिचौला है, बिचवई है। और इसी बिचवई की बात करता है प्रभु यीशु मसीह का वचन कि परमेश्वर और कलीसिया का जो बिचवई है प्रभु यीशु मसीह है। आज पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यही कह रहा है कि मैं तुम्हें पवित्रता के साथ उस दूल्हे के पास सौंप दूं कि तुम्हारा जीवन कैसा है, कि तुम दोनों का मेल हो, क्योंकि जब तुम दोनों का मेल होगा तब वो दूल्हा तुम्हें अपने पिता से मिलाएगा ताकि पिता का और कलीसिया का मेल हो सके। हाँ जी। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ जी, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। अब वो यहाँ से बहुत हजार साल पहले की बात कर रहा, बहुत हजार साल पहले। वो कहता मैं डरता हूँ जैसे आदम और हवा के टाइम में, पृथ्वी की शुरुआत में हवा को एक सांप ने बहका दिया, और बहका ऐसा दिया कि आज पूरी पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का जो संबंध है वो चालू हो गया। एक इंसान जन्म लेगा, पूरा जीवन बिताए, उसके बाद मृत्यु में पड़ जाए। हवा बहक गई, उस फल को खा लिया, खाने के बाद आदम को खिला दिया, और आदम को खिलाने के बाद वो जो एक आज्ञा परमेश्वर ने दी थी वो तोड़ दी। वो कहता कहीं ऐसा ना हो कोई आए तुम्हें बहका दे और ऐसा बहका दे कि तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो, तुम उस तक पहुंच ही ना पाओ, तुम उस तक पहुंच ही ना पाओ। आज का वचन जो है ना वो दूध या दूध नहीं, वो रोटी है, वो मांस है। थोड़ा चबाना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से दोगे उसको चबाना पड़ेगा, और जब तक चबाओगे नहीं वो आपके गले से नीचे नहीं। इसीलिए वो कहता है कि मैं डरता हूं कहीं तुम हवा की तरह बहक ना जाओ, और बहकने के साथ अपना जीवन जो है वो खराब, अब पवित्रता से अपवित्रता में ना आते। अगर तुम अपवित्रता में आ गए तो तुम उस दूल्हे तक नहीं पहुंच सकते, उस दूल्हे तक नहीं पहुंच सकते। हाँ जी। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, अगर कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का क्या करे? प्रचार करे। बाइबल यहाँ पे दो यीशुओं का जिक्र है। दूसरे यीशु का प्रचार, दूसरा यीशु कौन? एक यीशु वो
जो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसने हमें अनंत जीवन दिया। लेकिन आज के टाइम में दूसरा यीशु कौन चल रहा है? तुम यीशु मसीह में आओ, तुम्हें गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, तुम्हारे कर्जे उतर जाएंगे, तुम्हारा सारा काम सही हो जाएगा। लेकिन कोई उस कष्ट को नहीं बताता जो अपना क्रूस उठाने पे हो। जब तक वो क्या कहता प्रभु? कहता जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। लेकिन आज क्रूस उठाने के बारे में कोई नहीं बता। क्रूस उठाने के बारे में कोई नहीं बताएगा। ये जो क्रूस उठाने के बारे में नहीं बताता आपको, तो आप ये जान लो वो दूसरे यीशु के बारे में बता रहा है, जिसका अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन जो आपको कहता है यहाँ पे खड़े होके, किसी भी कलीसिया में अगर आप खड़े होकर कोई कहता है ना, मसीह के पीछे चलने के लिए आपको दुख उठाने पड़ेंगे, मसीह के पीछे चलने के लिए आपको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, मसीह के पीछे चलने के लिए आपको पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा, वो पहले यीशु की बात है। और जो ये सब चीजें नहीं बता रहा, वो आपसे दूसरे यीशु की बात कर रहा है। हाँ जी। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, हाँ जी, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, हाँ जी, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, हाँ जी, जो पहले ना मिला था, बस वो क्या कहता है? कोई आकर दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार पहली सदी में नहीं हुआ, और कोई तुम्हें कहे कोई और आत्मा मिला है। अब आत्मा कैसा मिला है? एक व्यक्ति आता है, स्टेज पे खड़ा होता है और हाथ हिलाता है, लोग छटपटा के गिर जाते, 2 4 10, और उनको क्या कहता है जी? पवित्र आत्मा ने छुआ है। सिर्फ 4 लोगों को छुआ है, आगे वाली लाइन छुई है। अगर आगे वाली लाइन को पवित्र आत्मा छू रहा है, यानी कि पीछे वाली लाइन उसके योग्य नहीं है। एक व्यक्ति है जो कोट घुमाता है, उसमें से सामर्थ्य निकलती है, लोग भर 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 गिरते जाते हैं। कोट में सामर्थ्य कहां से आया? अरे वो तो पौलुस और पतरस थे, जिनके कपड़ों तक में सामर्थ होती थी, उनकी छाया से लोग चंगे हो जाते। अब जहां पे 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, अब एक एक के हाथ रख के दुआ करनी आसान है? नहीं है। तो वो क्या करते थे? लिटा देते थे कि जब पतरस गुजरता था उसकी छाया पड़ती थी, लोग चंगे होते जाते थे। वचन बताता, लोग पौलुस के शरीर पर से ऐसे कपड़ा लगा के अपने रोगियों पे डालते थे, रोगी चंगे हो जाते थे। अरे ये तो वो थे जो उस प्रभु के साथ चलते थे और उनकी सामर्थ्य उनमें काम करती थी। आज कितने जने हैं जो साथ? कोट घुमाना, रुमाल घुमाना, हाथ हिला के गिरा देना, इसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य किसमें है? एक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य। वो क्या कहता वचन? आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा बचाया जा सके। लेकिन आज कोई कोट घुमाने से बच रहा है, कोई कैसे बच रहा है कि पवित्र आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया। अगर जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा, आप मान ही नहीं सकते कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। ये बाइबल खुद बताती है, इस चीज को बयान करती है। तो इस चीज को समझो कि दूसरे यीशु के प्रचार में ना पड़े। आत्माओं को परखो, बोलेंगे इसी में से, पर बोलेंगे कैसे, उस चीज को देखने की जरूरत। बोला क्या जा? हाँ नहीं,
या और कोई सुसमाचार सुनाए हाँ जी। जिसे तुमने पहले ना माना था, हाँ जी। तो तुम उसे सह लेते हो। सही। तुम गलत बातें सुनते भी हो, समझते भी हो और उसको सुन के सह भी लेते हो। तुम्हारे अंदर से वो जलन नहीं उत्पन्न होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो चीजें जो है हमारी उन्नति के लिए आती है, संसारिक उन्नति के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आओ, कलीसिया में आओ, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, हर तरह की बातें हो जाती हैं। पर कोई सिखाता है प्रभु यीशु मसीह कैसे मिलेगा? इस चीज पे देखने की जरूरत कि प्रभु यीशु मसीह आपको कैसे मिलेगा। इस बात पे कितने जने जोर देते हैं, और जो इस बात पे जोर नहीं दे रहा है वो दूसरे यीशु का प्रचार कर रहा है, वो दूसरे यीशु का प्रचार। और जो प्रचार करते हैं उनके साथ कैसा होगा अब वो पढ़ते हैं। हाँ जी, गलातियों की किताब 1:6। मुझे आज हेडलाइन क्या है? कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। कोई दूसरा सुसमाचार है नहीं। अगर है नहीं तो लोग बता कैसे रहे? यानी कि वो अपने दिमाग से तैयार कर रहे हो, अपनी बुद्धि लगा के उसको इस्तेमाल कर रहे, तैयार कर रहे। हाँ जी। मुझे आश्चर्य होता है हाँ जी। कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हाँ जी। उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर हाँ जी। और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकते लगे। तो कहता मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया। मसीह के किसके अनुग्रह से बुलाया? उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार में बढ़ते जा रहे, और ही प्रकार। तुम मसीह में नहीं बढ़ रहे, और ही प्रकार के संसारिक सुसमाचार में घुसते जा रहे। एक आएगा वो कहेगा जी अगर आप नहीं दोगे तो आप पे श्राप आए, कहते हैं अगर आप दशमांश नहीं कीजोगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देना है लेकिन हृदय को खोल के देना, कुड़कुड़ा के नहीं देना। ऐसे आपके ऊपर किसी ने बंदूक नहीं रखी है। अगर बंदूक रखी होती ना तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम पे बंदूक रख दी होती, लेकिन उसने बंदूक नहीं रखी है। वो कहता अपना हृदय खोल के दो। जब मंदिर में वो बैठा था ना, लोग दान पात्र में दान डाल रहे थे, वो सबको देख रहा था। एक बुढ़िया आई, उसने 2 दमड़ियां डाल दी। तब प्रभु यीशु वहां से खड़े हुए, कहता सबने अपनी बढ़ोतरी में से दिया, लेकिन उस विधवा स्त्री ने अपनी पूरी जीविका तुम्हें दी। अगर कोई आपके पास आता है और बातें करता है, तुमसे कहता है नहीं दो, नहीं दोगे तो तुम पे श्राप आएगा, नहीं आएगा, लेकिन अपना हृदय खोल दो। अगर आप प्रभु के कामों के लिए अपना हृदय खोलोगे ना तो आपको ऐसा भरेगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, आप संभाल भी नहीं पाओगे। इसलिए वो कहता तुम कैसे घूम गए कि दूसरे प्रचार की तरफ झुकने लगोगे? तुम संसारिक चीजों की तरफ क्यों चलने लगे? कहता जो उसके राज्य और धर्म की खोज करता है ना, वो कहता जिन वस्तुओं की जरूरत है वो तुझे मांगनी नहीं पड़ेगी, वो तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगी। वो क्या जानता है? हमारी जरूरतों को जानता है कि हमारी क्या जरूरत है। तो हमें भटकने या दूसरे समाचार में जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसके राज्य और धर्म की खोज करने की जरूरत है, हमें उसे जानने की जरूरत है। अगर आप इसे हमेशा पढ़ते रहोगे तभी आपको कुछ नहीं। आप इसको पढ़ रहे हो लेकिन आप परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे हो, तब सिर्फ आप एक पढ़ाकू मसीह बने। अगर आप इसको पढ़ रहे हो, खुदा के साथ बैठ रहे हो, दुआ प्रार्थना कर रहे हो कि पिता मैं इसको पढ़ जरूर रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझे समझा।
तब इसमें से एक बाइबल में से कितने हजारों बाइबल आपके लिए उनके साथ में लगे, सिर्फ एक बाइबल। कहता भेदों को खोलने वाला तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, हम अपनी बुद्धि से नहीं खोल सकते, लेकिन एक जो बैठा है ना, जब आप उससे मांगोगे वो आपको करेगा। हाँ जी, आगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा समाचार कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। हाँ जी। पर बात ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते, हाँ जी, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करते हैं, डर बंधनों में डाल देंगे मसीह में आने के बाद। बहुत से आजकल के टाइम में भी ऐसे हैं जो यहूदीवाद को मानते हैं। तुम्हें खतना कराना जरूरी है, ठीक है, तुम्हें अपने हर चीज का दशमांश निकालना जरूरी है, तुम्हें बलियां देने जरूरी है, सब चीजों में आता है। हमारी फैक्ट्री में एक गवाही, हमारी फैक्ट्री में एक है लेडी है मुसलमान, अब उनका एक त्योहार आ रहा है बकरीद, तो उसमें चढ़ावा चढ़ता। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैं क्या आपने अपना त्योहार मनाया, बलि दी, उसके बाद आपने सारा कुछ बांट दिया, लेकिन परमेश्वर को आपसे क्या मिला? वो कहते कि हमारी प्रथा है, हम करते हैं। मैंने कहा चलो आपने अपनी प्रथा भी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको आपसे परमेश्वर को क्या मिला? क्या मिला आपसे परमेश्वर? मैंने कहा ना, हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रभु बलिदानों से खुश नहीं होता, उसके आगे टूटा हुआ मन जो है ना, उसके लिए सबसे बड़ा बलिदान है। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो उसके लिए सबसे बड़ा बलिदान है। मैं कहा आप अपने घर में जाओ, अगर आप पढ़ते हो आपका वचन, तो अगर मेरे को आप वचन खोल के बता दो, कहीं बता दो कौन सी आयत में कहाँ पे क्या लिखा है कि बलिदान देने से परमेश्वर खुश होता है, तो मैं मान जाऊं। तब उन्होंने कहा आप में तो होता है। मैं कहा बाइबल पढ़ के पूरी देख लो, नया नियम जब से चालू हुआ है कितने लोगों ने बलिदान किया? मैं कहा सिर्फ एक बलिदान हुआ, और वो बलिदान था हमारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और जिस वक्त वो सलीब पे चढ़ाया गया, उसने एक शब्द कहा कि पूरा हुआ। इसका मतलब सारे बलिदान उन बलिदानों के आगे, उस बलिदान के आगे खत्म हो गए, और उसने अपना बलिदान देके सब कुछ पूरा कर दिया। अब हमें जरूरत क्या है? उसकी ओर देखने की, क्योंकि वो बलिदान हमारे लिए हो चुका। हाँ जी। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत हाँ जी भी उस सुसमाचार को छोड़, बस कहता चाहे स्वर्ग का कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़, ध्यान से सुनना, उस सुसमाचार को छोड़, हाँ जी, जो हमने तुमको सुनाया है, जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। तो क्या होगा? जोर से बोलो, क्या होगा? शापित होगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़कर किसी और सुसमाचार का प्रचार करते हो जो इस बाइबल में नहीं है, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे स्वर्गदूत खुद क्यों ना हो, वो क्या होगा? शापित। क्या होगा? शापित होगा। हाँ जी। जैसे हम पहले कह चुके हैं, हाँ जी, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ। जैसे हम पहले कह चुके हैं
वैसे ही फिर मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ हाँ जी। जिसे तुमने ग्रहण किया उस है, सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने क्या किया, ग्रहण किया। हाँ जी। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। तो श्रापित हो। अब आपने ये देखना है आपने कौन सा सुसमाचार सुना है। आपने सुसमाचार उसके पुत्र का सुना है या चीजों का सुना है। अगर आपने सुसमाचार उसके पुत्र का सुना है, आप उसमें बने रहते हो, आप उस सुसमाचार में चलते हो, तब तो आप अनंत जीवन के वारिस बनोगे। और अगर आप दूसरे सुसमाचार पे चलते हो जिसमें उसके पुत्र का जिक्र नहीं है, जिसमें उसके लहू का जिक्र नहीं है, जिसमें उसके बलिदान का जिक्र नहीं है, तब ये सोच लो जितने दंड मिस्र पे आए थे उससे ज्यादा दंड आपको पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके सुसमाचार को सुनते हो, मानते हो, उस पे चलते हो, आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आपको जरूरत है सुनने की। तभी तो परमेश्वर कहता है आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो। ये भी एक वरदान है परमेश्वर का। 9 वरदानों में से एक वरदान है आत्माओं को परखना। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या उसमें से सही है, ये इंसान अपने दिमाग से चल रहा है, ये परमेश्वर की बातों को लेकर चल रहा है। हमें उस चीज को परखने की जरूरत है। हमें उस चीजों को परखने की जरूरत है। वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, वो इसलिए ताकि वो हमें फिर से परमपिता परमेश्वर से मिला सके। ये सुसमाचार सही सुसमाचार है। लेकिन अगर कोई इससे अलग आपको बताता है तो वो सुसमाचार सही सुसमाचार नहीं है। क्योंकि इसी में लिखा है, कहा गया है। अभी आज के टाइम में कितने जने हैं, कोई यहूदीवाद को मानता है, कोई माता मरियम को मानता है, ठीक है, कोई शनिवार वाले हैं जो अलग से है ट्राइब उनका, ठीक है, कोई यहोवा को ही मानता है, कोई यीशु मसीह को ही मानता है। सब अलग अलग है, पर इसमें जरूरत है हमें देखने की कि इसमें बात किसकी गई है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों की बात की गई है। उस तीनों पे कोई खड़ा है, हमें उसको सुनना। वो उसके लहू के बारे में बात करते हैं, पिता के प्रेम के बारे में बात करते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता के बारे में बात करते हैं। हमें उसको सुनना। हमें मनगढ़ंत चीजों पे, अपने द्वारा बनाई हुई चीजों पे जो सुनाते हैं उस पे भी ध्यान देना है। प्रभु में आने पे आपकी सारी जरूरतें पूरी जरूर होती हैं, लेकिन अगर हम पूरे तौर पे यही कहें कि हमें गाड़ी बंगले के लिए ही परमेश्वर का वचन सुनना है तो वो सही बात नहीं है। तो वो दूसरा सुसमाचार और ना कोई दूसरा यीशु है जो मरेगा। एक आया, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसने अपने लहू से हमें छुड़ा लिया। वही एक सर्वोत्तम और सर्वोच्च परमेश्वर है। इसके बाद और कोई नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन उसकी दुल्हन और 6 दिन संसार के दुल्हन होगी। ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एक को जानोगे, एक को मानोगे, तभी वहां तक पहुंचोगे। और वो एक प्रभु यीशु मसीह है जो उस पिता का पुत्र है और जिसने हमारे लिए पवित्र आत्मा वही परमेश्वर आपको इस सारे वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष